हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेकंड ईयर। सैम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा आर्बिट्रेशन लॉ, कोड है 4007 और क्वेश्चन नंबर है 8। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसकी जो आने की जो संभावना है 95% बनी रहती है। सॉरी, 85%, 85% बनी रहती हैं। ठीक है। और जो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज, उनकी आने की संभावनाएं पेपर में 85 से 95% आपका पेपर फंसने की संभावना रहती हैं, आने की संभावना रहती हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन से 5, 10 या 20 तीनों फॉर्मेट में से कहीं से भी आपका क्वेश्चन आएगा जरूर। अगर आपका लक आपके साथ नहीं है या कोई और वजह है तो उसके कारण अगर ये नहीं आता है तो दूसरी बात है, नहीं तो 85% ये आएगा जरूर। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर है 8। निर्धन को निशुल्क कानूनी सहायता देने से आप क्या समझते हैं? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत कानूनी सहायता देने की क्या कसौटी है? कौन व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं? यहां पर बोला है अगर कोई पक्षकार है, यानी कोई वादी है, ठीक है, अगर उसके पास पैसे का अभाव है, पैसे का अभाव है जिसकी वजह से वो वकील करने में या कोर्ट फीस देने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति की जांच करने के बाद, जांच करने के बाद उसे निशुल्क एक सरकारी वकील मिलेगा और कोर्ट फीस भी माफ कर दी जाएगी। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए एक मैंने क्वेश्चन कराया था आपका अकिंचन वाला, यानी निर्धन व्यक्ति वाला, आपको याद आ गया होगा। उस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। उस क्वेश्चन को मैं आपकी प्लेलिस्ट में सेव कर दूंगा, आप प्लेलिस्ट में उस क्वेश्चन को भी देख लेना। इस क्वेश्चन से भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब मिलते जुलते हैं, ठीक है। ये अकिंचन वाला बिल्कुल सेम है और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो मैं इसे सेव करूंगा, आपकी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर पे। निर्धन को निशुल्क कानूनी सहायता। प्रोफेसर लास्की के अनुसार, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, आपके केसेस, आपकी डेफिनेशन, आपके सेक्शन, हेडिंग्स, ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल आपके नंबरों को इंक्रीज करता है। बस चाहे आप कम लिखो लेकिन सटीक लिखो। तो यहां पर एक डेफिनेशन है प्रोफेसर लास्की के अनुसार, जो व्यक्ति निर्धन की व्यथा समझता है उसे यह महसूस होगा कि आर्थिक सुरक्षा अर्थहीन है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके अनुच्छेद 38 में जिस सामाजिक न्याय की कल्पना की गई है वह गरिमा के साथ जीने के अर्थपूर्ण अधिकार से जुड़ी हुई है। देखो यहां पर क्या बोला है, अनुच्छेद 38 में बोला है सामाजिक न्याय की कल्पना जो की गई है, उसमें बोला है अर्थपूर्ण अधिकार से जुड़ी हुई है, जिससे यह पता चलता है कि जो हमारा आर्टिकल 38 है यह कहता है संविधान की प्रस्तावना के द्वारा कि जिस सामाजिक न्याय की कल्पना की गई है वह गरिमा के साथ जीने के अर्थपूर्ण अधिकार से जुड़ी है। सामाजिक न्याय के कमजोर वर्ग के दुख और दर्द को दूर करने तब प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का मौका उपलब्ध कराने वाली एक गतिशील युक्ति है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, दुखी है, भाई गरीबी में दुख तो अपने आप ही आ जाता है, गरीब है और दुखी व्यक्ति है और वह न्याय पाना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, तो संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 38 के द्वारा
उसे लाभ दिया जाएगा, उसे मौका दिया जाएगा, उसे लाभ दिया जाएगा। ठीक है। यह न केवल एक सामान्य विचार है, बल्कि दलित एवं शोषित वर्ग की पीड़ा को दूर करने वाली एक गूढ़ अवधारणा है। यहां पर बोला गया है जो गरीब पक्ष है, जो दलित पक्ष है, जो शोषित वर्ग है, उसको इस प्रकार की सुविधा देना बहुत जरूरी है। सामाजिक न्याय संविधान के उस उद्देश्य को प्राप्त करने की एक अर्थपूर्ण कल्पना है। सामाजिक न्याय यानी संविधान के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना की गारंटी के आधार पर न्याय दिलाना, ये संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही इसका आधार है। ठीक है। दोबारा से समझ लो, सामाजिक न्याय संविधान के उस उद्देश्य को प्राप्त करने की एक अर्थपूर्ण कल्पना है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की गारंटी देता है। यानी कि कोई गरीब व्यक्ति है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की गारंटी दिलाते हुए उसे निशुल्क सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी, निशुल्क उसके केसों को लड़ा जाएगा और अन्य सुविधाएं भी उसे दी जाएंगी। सामाजिक न्याय की इस अवधारणा को साकार रूप प्रदान करने के लिए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 39 के जोड़ा गया। देखो एक चीज समझो, यहां पर बोला गया है 38 के द्वारा कि कोई भी अगर गरीब और दुखी व्यक्ति है तो उसे निशुल्क सहायता दी जाएगी। दूसरे इसमें बोला है पॉइंट में कि अगर कोई गरीब शोषित वर्ग है और वो पीड़ित है और उसके पास किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की गारंटी देते हुए संविधान का कर्तव्य है, उद्देश्य है कि उसे न्याय दिलाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, संविधान में 38 के अतिरिक्त, अनुच्छेद 38 तो है ही है, इसके अतिरिक्त 42वें संशोधन द्वारा संविधान में संशोधन हुआ, उसमें 39 के जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, 38 तो है ही है अनुच्छेद, इसमें संशोधन द्वारा 42वां संशोधन हुआ और उसमें 39 के, अनुच्छेद 39 के जोड़ा गया। उसमें क्या कहा गया, कोई भी व्यक्ति केवल धन अभाव के कारण, मतलब पैसे की कमी के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा। अनुच्छेद 39 राज्य को यह निर्देश देता है, यहां पर क्या बोला है, जो 42वां संशोधन हुआ 39 के में, कि अगर किसी वादी के पास, जो पीड़ित पक्ष है उसके पास अगर पैसे का अभाव है और वो न्याय पाना चाहता है तो उसे न्याय दिलाया जाएगा, उसे न्याय से वंचित नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 39 के राज्य को यह निर्देश देता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कानूनी व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि सभी को अवसर के आधार सुलभ हो और यह विशेष रूप से आर्थिक या किसी अन्य अयोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रह जाए। यहां पर क्या बोला, 39, अनुच्छेद 39 कहने कि भाई एक तो गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाया जाए, दूसरा कि ऐसा न्याय बहुत ही सुनिश्चित और सुलभ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फ्री में न्याय तो दे रहे हो लेकिन जल्दबाजी में गलत तरीके से उसे न्याय दे दो, नहीं, वो अवसर जो है सुलभ होना चाहिए। दूसरा इसमें बोला है, अगर कोई आर्थिक अयोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित नहीं रहेगा। कहने का मतलब है पैसे के अभाव में न्याय प्राप्त अगर नहीं कर पा रहा है तो हमारा दायित्व है अनुच्छेद 39 के द्वारा हम उसे अपने स्तर से न्याय दिलाएं, जो उसका खर्च है हम सरकार की ओर से खर्च करें तथा किसी तरीके से निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करें।
निशुल्क कानूनी सहायता और शीघ्रतर परीक्षण यहां बोला गया है। एक तो निशुल्क कानूनी सहायता और शीघ्र परीक्षण, मतलब इसकी तुरंत जांच की जानी चाहिए। अनुच्छेद 21 के अधीन वादियों के मूल अधिकार माने जाते हैं और इन्हें लागू करना न्यायालय का परम कर्तव्य है। अनुच्छेद 21 के द्वारा सबसे पहले देखो यहां पर शीघ्र परीक्षण। अब एक चीज और बता देता हूं, कोई निर्धन व्यक्ति है, उसका परीक्षण यानी जांच होनी, भाई निर्धन तो है, ये कैसे पता चलेगा? कोर्ट का यानी न्यायालय का कोई अधिकारी इसकी जांच करेगा। क्या करेगा? जांच करेगा, परीक्षण करेगा। उसके बाद यह पता चलने पर कि हाँ ये व्यक्ति पूर्ण रूप से गरीब है और इसके पास कुछ नहीं है, तब उस व्यक्ति को मुफ्त में यानी निशुल्क में कानूनी न्याय मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यही बात इन्होंने यहां पर बोली है, निशुल्क कानूनी सहायता और शीघ्रतर परीक्षण। कानूनी सहायता तो उसे दी जाएगी, शीघ्रतर परीक्षण मतलब उसकी जांच के साथ साथ उसकी जांच भी होगी। ठीक है, और उसका जो केस है उसको भी जल्दी सॉल्व किया जाएगा। इसमें एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल M.H. हॉस्कर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 का केस है। एग्जाम्पल 2 सुखदास बनाम यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1986 का ये केस है। और ये जो है इस धारणा के ऊपर डिपेंड करते हैं। दोबारा से समझ लो इनको, निशुल्क कानूनी सहायता, फ्री में कानूनी सहायता मिलेगी, और शीघ्रतर, शीघ्रतर मतलब जल्दी न्याय होगा, प्लस इसका परीक्षण जांच होगी अनुच्छेद 21 के अधीन। ये अलग पॉइंट है। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? वादियों के मूल अधिकार माने जाते हैं और इन्हें लागू करना न्यायालय का परम कर्तव्य है। ये सब जो सुविधाएं दी जा रही हैं अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 के और अनुच्छेद 21 के अनुसार इनको दी जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सरकारी खर्चे पर अभियुक्त को निशुल्क कानूनी सहायता। अभियुक्त मतलब कौन है? जो पीड़ित पक्ष है, अभियुक्त। ठीक है, अगर लेडीज कोई पीड़ित पक्ष है तो अभियुक्ता हो जाएगा। ठीक है, और लड़का पक्ष मतलब कोई लड़का है तो वो अभियुक्त हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 के अनुसार यदि सेशन न्यायालय के सामने विचारण के दौरान अभियुक्त की ओर से कोई वकील उसके प्रतिनिधि के रूप में पेश नहीं हुआ है, जब केस जाएगा कोर्ट में, सेशन न्यायालय में, और सेशन न्यायालय का न्यायाधीश यह देखेगा कि पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई भी वकील नहीं है और न्यायालय को ऐसा दिखाई दे कि अभियुक्त वकील नियुक्त करने में असमर्थ है, सेशन न्यायालय का जो न्यायाधीश यह देखे कि वकील नहीं है एक तो, और जो जिसका वकील नहीं है वो कैसा पक्ष है? गरीब पक्ष है, पीड़ित पक्ष है, तो वो क्या करेगा? उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो न्यायालय उसके बचाव के उद्देश्य से निशुल्क सरकारी वकील उपलब्ध कराएगी। ठीक है, यहां पर बोला है सेशन न्यायालय अगर देख लेता है कि पीड़ित पक्ष का वकील नहीं है और जो पीड़ित पक्ष है वो असमर्थ है अपना प्राइवेट वकील नियुक्त करने में, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद उसे एक फ्री में सरकारी वकील दिया जाएगा। एग्जाम्पल 3 सेंटर फॉर लीगल रिसर्च बनाम स्टेट ऑफ केरल 1986 का ये केस है। आगे, कानूनी सेवाएं प्रदान करने के मापदंड। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अनुसार, नंबर 1, अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हो
ये लाभ किसे मिलेगा, ये और देख लो आप। जो पीड़ित पक्ष है, जो गरीब पक्ष है, ये लाभ उसे मिलेगा जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हो, स्त्री या बच्चा हो, तीसरा मानव दुर्व्यवहार का शिकार हो यानी भिखारी हो, मतलब वो भिखारी टाइप हो, बहुत ज्यादा निर्धन हो, चौथा मानसिक रूप से रोगी तथा अयोग्य हो, घोर विपत्ति, जाति संबंधी हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक विपत्ति का शिकार हो, मतलब वो इन इनमें से किसी भी प्रकार से पीड़ित हुआ हो और उसके कारण वो निर्धन हुआ हो। ठीक है, जहां या इनमें से कोई उसके पास वर्तमान में उस समय जब वो केस लेके जा रहा है इस प्रकार से पीड़ित हो। ठीक है, नंबर 6, जहां किसी व्यक्ति का वाद सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य किसी न्यायालय के सामने विचाराधीन हो और उसकी सालाना आय 9,000 रुपये से कम या इससे अधिक, ऐसी रकम जो राज्य सरकार निर्धारित करे। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर नीचे के कोर्ट में अगर उसका वाद चल रहा है और वादी की जो आय है, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी आय सालाना मतलब एक वर्ष में सिर्फ 9,000 रुपये तक ही कमा पाता है या इसके थोड़ा प्लस 9 या 10,000 रुपये ही वो कमा पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को फ्री में न्याय व्यवस्था दी जाएगी और फ्री में ही वकील नियुक्त दिया जाएगा। ठीक है, 7, जहां मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन हो तो सालाना आय 12,000 रुपये या उससे अधिक जो केंद्र सरकार निर्धारित करे से कम हो। यहां पर देख लो, अगर आपका केस जिला न्यायालय में है या आपका केस हाई कोर्ट में है, तो आपकी जो सालाना है, एक वर्ष की जो आय है 9,000 प्लस जो राज्य सरकार नियुक्त करे, राज्य सरकार ये बताए कि सबसे कम आय वाला व्यक्ति, जो सबसे कम आय वाला व्यक्ति है उसको निर्धारित करे, जो गरीबों की श्रेणी में आता है, उसे यहां पर निःशुल्क सुविधाएं दी जाएंगी। या अगर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, वहां पर सालाना एक वर्ष की जो आय है वो 12,000 या प्लस जो केंद्रीय सरकार ये निर्धारित करे कि कौन सा व्यक्ति सबसे गरीबी रेखा के नीचे आता है, वो निर्धारित करे, उस व्यक्ति को फ्री में वकील भी मिलेगा और न्याय भी मिलेगा। ठीक है, सुविधाएं दी जाएंगी। कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए अपनी आय का विवरण दिखाना होगा, जैसा कि हमने यहां पर देखा था अनुच्छेद 21। एक तो उसका अधिकार है और प्लस उसका परीक्षण। ठीक है, कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए अपनी आय का विवरण दिखाना यानी पेश करना होगा। न्यायालय से संबंधित प्राधिकारी, जैसा कि मैंने बताया था, जांच करने के लिए कोई न्यायालय का अधिकारी जाएगा और जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर उसे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति गरीब है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से गरीब है या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से गरीब है, तो उस व्यक्ति को निःशुल्क वकील और न्याय व्यवस्था दी जाएगी। अगर वह अमीर पाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से ऊपर का अमीर है, गरीबी से ऊपर है, सॉरी अमीर नहीं गरीबी से ऊपर है, या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी से ऊपर का व्यक्ति है, तो उसे निःशुल्क सेवा नहीं दी जाएगी। यह सभी दस्तावेज उसे कोर्ट में पेश करने होंगे। न्यायालय से संबंधित प्राधिकारी आय विवरण देखने के बाद ही निर्णय लेगा कि कानूनी सेवाएं फ्री दी जाएं या नहीं। यदि आय कम है तो सेवाएं दी जाएंगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, यहां पर साफ साफ बोला है
जांच करने के बाद जिस कोर्ट में, जैसे जिला न्यायालय में है या हाई कोर्ट में है, जिसमें है उसका प्राधिकारी, एक प्राधिकारी अधिकारी जाएगा। अगर जिला न्यायालय में है तो जिला न्यायालय का प्राधिकारी, हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट का प्राधिकारी, सुप्रीम कोर्ट का केस है तो सुप्रीम कोर्ट का प्राधिकारी इसकी जांच पड़ताल करेगा कि गरीब है या नहीं। अगर गरीब है तो सभी सुविधाएं दी जाएंगी, अन्यथा नहीं। ये क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पर समाप्त। मैंने इसे समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर यह कहीं से आपको थोड़ा नहीं समझ में आता है तो मैं प्लेलिस्ट में एक अकिंचन वाला केस भी आपको जोड़ दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।